नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन इस 24 सीट को लेकर अब तक आरजेडी और कांग्रेस के बीच बंटवारा नहीं हुआ है। बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस मांग कर रही है कि 24 में से कम 6 से 8 सीट कांग्रेस पार्टी को चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ राजद ने यह साफ कर दिया है कि 4 सीट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, राजद ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ये 4 सीट वो कांग्रेस को देना चाहती है या नहीं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की एक आखिरी उम्मीद बची हुई है कि वो लालू प्रसाद यादव से डायरेक्ट बातचीत करे। आपको बताएं कि 24 सीट के बंटवारे को लेकर राजद ने यह साफ कर दिया है कि 24 सीट में किसी भी तरह से एनडीए को हराना है। ऐसे में राजद अपने प्रत्याशियों को ही इन 24 सीट से उतारना चाहता है। इतना ही नहीं, आपको हम बताएं कि आरजेडी के नेताओं की तरफ से ये बयान भी दिया जा रहा है कि ये कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है कि हम इसे बांटते फिरे। ऐसे में मुश्किल अब कांग्रेस पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि लगातार बयानों के बीच अब कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है लालू प्रसाद यादव से बातचीत करने का, और बातचीत करने के बाद यह तय हो पाएगा कि उन 24 में से कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। आपको बताएं कि 24 सीट को लेकर जहां एक तरफ राजद की तरफ से तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपनी ये मांग सामने रखी है कि 6 से 8 सीट कांग्रेस पार्टी को चाहिए। लेकिन आपको बताएं कि राजद 2020 विधानसभा चुनाव की याद दिलाते हुए कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता है कि आखिर उस वक्त का नतीजा क्या हुआ था, उस वक्त क्या रिजल्ट आए थे, ये हर कोई जानता है। ऐसे में राजद रिस्क लेने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि 4 से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी को न देने की बात राजद की तरफ से कही जा रही है। इतना ही नहीं, राजद के नेताओं ने तो ये तक कह दिया है कि हो सकता है कि 24 में से 24 सीट पर राजद ही अपने प्रत्याशियों को उतार दे। ऐसे में अब कहीं ना कहीं बिहार में मुश्किल कांग्रेस पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी खुद अपने दम पर अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि उपचुनाव का हाल हम सभी ने देखा है। ऐसे में रिस्क लेने को कांग्रेस पार्टी भी तैयार नहीं है, और कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है कि वो इस महागठबंधन में राजद के साथ रहे। ऐसे में अब इंतजार है लालू प्रसाद यादव की तरफ से आए उस बयान का, जिसमें सीट के बंटवारे को लेकर आखिरी मोहर लालू प्रसाद यादव लगाएंगे। बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस कोशिश में जुटी हुई है कि जल्द से जल्द एमएलसी चुनाव को लेकर राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बातचीत की जाए, और उनके सामने ही कांग्रेस पार्टी अपनी इस मांग को रखना चाहती है। देखने वाली बात होती है कि आखिर कब लालू प्रसाद यादव की तरफ से इन 24 सीट पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम जारी किए जाते हैं, और आखिर कांग्रेस पार्टी की बात लालू प्रसाद यादव मानते हैं या नहीं, या फिर अपने नेताओं के कहने पर लालू प्रसाद यादव चलते हैं। तो ये तमाम बातें देखने वाली होंगी। लेकिन इस वक्त कांग्रेस पूरी तरह से परेशान नजर आ रही है, क्योंकि राजद कांग्रेस को भाव बिल्कुल नहीं दे रही, और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार अब ये भी कह रही है कि हमें कम से कम 4 सीट ही दे दो, लेकिन लालू प्रसाद यादव से बातचीत करने के बाद ही अंतिम निर्णय कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया जाएगा। ऐसे में लिस्ट राजद की तरफ से कभी भी जारी किया जा सकता है। 24 सीट पर उम्मीदवार उतारने की बात भी राजद की तरफ से कही जा रही है। ऐसे में अब आगे क्या होता है, लालू प्रसाद यादव का आखिरी निर्णय क्या होता है, और आखिर कितने सीट कांग्रेस पार्टी को दिए जाते हैं, ये तमाम बातें पे जो मोहर है वो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव की तरफ से ही लगाया जाएगा। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ।